श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है शुक्र के बारे में एक विचार, अर्थात शुक्र के कुछ सामान्य विचार, सामान्य फलों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण। शुक्र एक शुभ ग्रह है। आसुरी वर्ग में दैत्यों का गुरु इसे माना गया है। संजीवनी विद्या शुक्र के पास होती है। विद्या, कला, कौशल आदि का यह कारक है। यह द्वितीय राशि यानी वृषभ राशि और सप्तम राशि तुला राशि, इन दोनों का स्वामी होता है। और मीन राशि में जो इसके परम शत्रु गुरु की राशि है, वहाँ पर यह अपनी को उच्च मानता है और अपने मित्र बुध की कन्या राशि में यह नीच राशि में माना जाता है। शुक्र की दृष्टि में वक्रता होती है, इसकी दृष्टि वक्री कहलाती है। लेकिन यदि यह वक्री ग्रह के साथ बैठता है तो विजयी होता है। वहाँ इसका बल बढ़ जाता है, इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और यह अपने कारकत्वों की, अपने भावों के आधिपत्यों की वृद्धि करने में समर्थ हो जाता है। कारको भावना स्थिति के आधार पर अपने कारक भाव में यदि यह बैठता है तो वहाँ पर संकट पैदा करता है, विशेषकर जब इस पर किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि का प्रभाव होगा तो यह अपने कारक की हानि कर सकता है। सूर्य के आगे यदि यह रहता है, यानी सूर्य जिस राशि में हो, जिस अंश पर हो, उसके आगे यदि यह निकल जाता है तो इसकी शुभता बढ़ जाती है। लेकिन सूर्य के पीछे रहने पर इसके फलों में कुछ न्यूनता आ जाती है। फिर यह अपने भावों के फलों में कुछ कमी कर देता है। इसके भावों के अच्छे फल सामान्यतः जातक को नहीं मिल पाते। नैसर्गिक कुंडली में यह द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, यानी धन, व्यवसाय और जीवन साथी। तो शुक्र यदि किसी का अच्छा होता है तो इन संबंधों के लिए, इन विषयों के लिए अच्छा फलदायक होता है। चतुर्थ भाव में यह दिग्बली होता है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख संपत्ति, गृह, वाहन और माता का है। तो चतुर्थ भाव में यदि यह दिग्बली होकर बैठता है, अपनी मित्र राशि में बैठता है, उच्च राशि में बैठता है, तो अच्छा फल प्रदान करता है। केंद्र में यह वृष राशि का, तुला राशि का या मीन राशि का होकर बैठता है तो मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग का निर्माण करता है, जो बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। शुक्र यदि किसी जन्मपत्रिका में शुभ होकर बैठे, अर्थात शुभ भाव का स्वामी हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के साथ या शुभ ग्रहों की दृष्टि में या शुभ ग्रहों के मध्य में हो, बलवान हो, तो ऐसे जातक का स्वभाव शांत होता है। वह विवादों से दूर रहना पसंद करता है, अच्छी स्थिति में रहता है, अच्छे कपड़े पहनना उसे पसंद होता है, व्यवस्थित ढंग से रहता है और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का वह शौकीन होता है। कला, गीत, संगीत ऐसे में उसकी रुचि होती है। परिश्रम कम करता है लेकिन वह विश्वसनीय होता है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का शुभ होना जातक के शुभ गुणों में वृद्धि ही करेगा। यदि वह अशुभ हो जाए, अर्थात पाप ग्रह के साथ हो जाए, पाप ग्रह की दृष्टि में हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो, नीच राशि में हो, कमजोर होकर बैठा हो, पाप पीड़ित हो, तो ऐसा जातक व्ययशील हो जाता है, खर्चा अधिक करता है, विवादों में उसकी रुचि रहती है, झगड़ालू किस्म का होता है, उसकी नैतिकता में भी कमी आ जाती है और दुर्व्यसनों में उसकी रुचि जागृत हो जाती है। अव्यवस्थित उसका चित्त होता है, उसका मन व्यवस्थित रूप से किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं होता और ऐसे जातक पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वह विश्वास का पात्र नहीं होता है। विशेषकर पुरुष की कुंडली में विषम राशि का और स्त्री की कुंडली में सम राशि का शुक्र शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन यदि उस पर पाप प्रभाव हो तो वह विपरीत फल देता है।
इसलिए बताया है कि पुरुष की कुंडली में इसे सम राशि का होना अच्छा है और स्त्री की कुंडली में इसे विषम राशि में होना अच्छा है। लेकिन यदि यह पुरुष की कुंडली में विषम राशि में हो और स्त्री की कुंडली में सम राशि में हो तो इसकी शुभता में कुछ कमी आ जाती है, विशेषकर तब जब इस पर कोई पाप प्रभाव पड़ रहा हो। और यदि पुरुष की कुंडली में यह सम राशि में हो, स्त्री की कुंडली में विषम राशि में हो और उस पर शुभ ग्रहों की स्थिति हो, दृष्टि या युति हो, तो बहुत ही उत्तम फलदायी अपने कारकत्व के लिए और अपने भावों के आधिपत्य के लिए हो जाता है, यदि इसके भावों में कोई अशुभ ग्रह ना बैठे हों। क्योंकि यदि किसी ग्रह के राशियों में उसके भावों में कोई अशुभ ग्रह, उसका शत्रु ग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव भी ग्रह के ऊपर आ जाता है। अब हम देखते हैं भावगत विचार इसका कि यदि शुक्र शुभ राशि का होकर, शुभ प्रभाव में होकर लग्न में बैठता है तो यह शत्रु नाशक होता है, जातक को सुंदर स्वरूप, आकर्षक चेहरा और धन धान्य से सुखी रखता है, शत्रुओं को पराजित करने में जातक को बल देता है। अशुभ होता है तो जातक के मन मस्तिष्क में अनैतिक विचारों का उदय कर देता है। यदि यह धन भाव में, द्वितीय भाव में बैठता है तो बहुत ही उत्तम योग कारक होता है, धनदायक होता है, क्योंकि द्वितीय भाव नैसर्गिक कुंडली में इसकी स्वयं की राशि होती है। तो वहाँ यह धनदायक और धन संचय में ऐसी जातक की रुचि होती है, वह हर कार्य को धन का विचार करके ही करना पसंद करता है। तृतीय भाव के अंदर यदि शुक्र शुभ होकर बैठता है तो वहाँ पर गीत, कला, कौशल, संगीत आदि में जातक की रुचि पैदा होती है। लेखन भी उसकी रुचि का विषय हो सकता है, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि जाती है तो उसमें धार्मिकता बढ़ जाती है। लेकिन यदि अशुभ होता है, अशुभ भाव का स्वामी होता है, नीच राशि में होता है, पाप मध्य होता है, पाप दृष्ट होता है, तो भाग्य में बाधाएं भी पैदा करता है और बंधु बांधवों से विवाद या सुख में कमी पैदा करता है। अन्यथा शुभ होगा तो छोटे भाई बहनों का सुख ऐसे जातक को अच्छा प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में तो दिग्बली होता है, गृह, वाहन, भूमि, भवन और संपत्ति का लाभ दिलाने में यह सक्षम होता है। यदि अशुभ होगा तो प्रभाव बेशक कम होगा, लेकिन प्रभाव अच्छा ही होगा। पंचम भाव में संतान सुख के लिए यह उत्तम योग है। पंचम भाव में बैठेगा तो लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी। इस प्रकार पंचम भाव में शुभ ग्रह का होना, यदि वह पाप मध्य ना हो, पाप कर्त्री ना हो, पाप दृष्ट ना हो, तो संतान का अच्छा सुख देने में समर्थ होता है। यदि कारक भी अच्छी स्थिति में होगा, पंचमेश भी अच्छी स्थिति में होगा, तो संतान का उत्तम सुख प्रदान करने में शुक्र सहायक होगा। छठवें भाव में शुक्र निष्फल हो जाता है और छठवीं राशि, क्योंकि इसकी नीच राशि है, छठवां भाव इसका मारक स्थान है, यहाँ पर बैठेगा तो शत्रुओं की वृद्धि करेगा, रोगों से पीड़ित करेगा और जातक को स्वास्थ्य में बाधा देगा, ऋण रोग आदि की वृद्धि ही करेगा। और यदि पाप प्रभाव हुआ तो इसका अशुभ फल अधिक हो जाएगा। यदि शुभ प्रभाव में हुआ तो कुछ शुभता हो सकती है। सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव का यह कारक होता है, तो वहाँ इसका बैठना बहुत अच्छा नहीं माना गया। कारको भावना स्थिति के आधार पर यह अपनी कारक भाव की हानि करेगा, शोक की स्थिति वहाँ पैदा कर सकता है। यदि गुरु की दृष्टि इस पर हुई तो कुछ सौम्यता रह सकती है, यदि पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो सप्तम के फलों को कमजोर ही करेगा। अष्टम भाव में बैठना भी इसका बहुत अच्छा माना गया है। द्वितीय भाव पर दृष्टि होती है तो धनदायक होता है, पैतृक संपत्ति से भी और पत्नी के संबंधों से या पत्नी के पक्ष से भी ऐसे जातक को अच्छे धन के योग बनते हैं। नवम भाव में बैठेगा तो अनेक प्रकार की सुख प्रदान करेगा, क्योंकि भाग्य भाव की वृद्धि करेगा। भाग्य भाव में शुभ ग्रह का होना
एक अच्छा योग बना देगा, जातक को भाग्यशाली बनाएगा। यदि भाग्येश और भाग्य के कारक गुरु की स्थिति भी अनुकूल हुई तो सौभाग्यशाली योग नवम भाव में शुक्र बनाएगा। दसम भाव में यह अच्छा फल नहीं देता है। यदि यह उच्च का हो, अपनी राशि का हो, तुलाकाय वृष का, तो मालव नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। लेकिन यदि अन्य किसी राशि का होगा तो दसम का शुक्र बहुत उत्तम फलदायी नहीं होता है। एकादश भाव में बैठेगा तो धन संचय में जातक की रुचि पैदा होगी, संतान भी उसकी उत्तम होगी और संतान से भी ऐसे जातक को लाभ मिलेगा, संतान सुखदायक होगी। तो इस प्रकार से एकादश भाव में वैसे भी सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन शुक्र का फल यहाँ पर उत्तम होगा। द्वादश भाव में तो सबसे उत्तम योग बताया गया है कि द्वादश का शुक्र अच्छा धन और भोग प्रदान कराने वाला होता है, क्योंकि 12वीं राशि इसकी उच्च राशि है, तो 12वां भाव इसका अच्छा होता है। वैसे भी सामान्यतः यह अपने से अगले भाव में बैठने वाले ग्रह की या उस भाव के कारकत्व की या उस भाव के विषयों की वृद्धि ही करता है। यह अगले भाव को बल प्रदान करता है। यदि वक्री होगा तो पिछले भाव को बल प्रदान करेगा, यदि मार्गी होगा तो अपने से द्वितीय भाव को बल प्रदान करेगा। लेकिन शनि की राशियों में बैठकर द्वादश भाव में या अष्टम भाव में यह उतना फलदायक नहीं हो पाता जितना अन्य राशियों में फलदायक होता है। तो इस प्रकार से हम शुक्र के सामान्य विचार, सामान्य फलों को देख सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।